ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। जो हमारी बेद होती मेरे सतगुरा, सा बेद तुम हर जानो आपे। हम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिया चूके सब सोग संतापे। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कह सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला पहला। कल काते राजे का साई, धर्म पंख कर उडरिया। कूड़ अमावस सच चंद्रमा, दिसै नाही कन चढ़िया। हाँ भाल विकुन्नी होई, अंधेरा विच हौमै कर दुख रोई। कहो नानक किन बिद गत होई। कहो नानक किन बिद गत होई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनों, सतगुरु जी की पावन अमृत बाणी के नाल जुड़ बैठने का सुभाग प्राप्त हो रहा है। सत्कारयोग भाई साहब जी सतगुरु जी की बाणी का कीर्तन आपां नूं श्रवण करा रहे सन और बनाए हुए इस प्रोग्राम के मुताबिक सतगुरां की इस अमृत बाणी की विचार नाल आपां मन बिरतियां एकाग्र करके बैठने का यत्न करना है।
सतगुरु जी की बाणी विचों एक श्लोक मैं आप जी नाल साझा किया है। माझ की वार विचों गुरु नानक साहब जी का उच्चारण किया होया और गरीब नवाज सतगुरु जी ने इस पावन शब्द के राही श्लोक के राही समाज का एक बड़ा प्यारा सच साडे सामने रखा है। और जदों असी सतगुरु जी की बाणी को ध्यान नाल एकाग्र मन होके समझण की भावना नाल पढ़ते हैं तो कई सवाल भी अपने आप मन में पैदा होंदे ने। ऐसे सवालों को मन में रखदे जदों असी होर गहराई नाल बाणी की विचार वाल तुरदे हैं तो सतगुरु साडे सवालों के जवाब भी बड़े खूबसूरत ढंग नाल सानू बाणी विचों ही दिंदे ने। आम तौर पर जिवें अज के समय के अंदर कई सारे सवाल जिवें धर्म बाबत कई सवाल ने, कोई धर्म बारे कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई धर्म नूं किवें पेश करता है, कोई धर्म नूं किवें पेश करता है, किसी की धर्म प्रति कोई मानता है, किसी की धर्म प्रति कोई मानता है। और ये मसला केवल साडा अज दा ही नहीं, इस समय का ही नहीं, सगों गुरबाणी नूं पढ़ोगे, भाई साहब भाई गुरदास जी नूं पढ़ोगे, इतिहास नूं पढ़ोगे तो ये सारे मसले गुरु नानक साहब जी के टाइम ते, उस तो पहला कबीर जी के टाइम ते, नामदेव जी के टाइम ते भी ये सारे मसले जिउंदे त्यों समाज विच सन। गुरु साहब की सब तो वड्डी महान देन है कि गुरु साहब जी ने जिहड़ा सच गुरबाणी के राही सानू पेश किया है, जिस सच के राह ते सतगुरु की बाणी सानू प्रेर रही है, तोड़ रही है, सच्ची एक खरी दलील के उत्ते सतगुरु के ये विचार उतरते हैं, निरोल सच है। क्योंकि महाराज ने किसी भरम भुलेखे ते ये बुनियाद नहीं रखी, महाराज ने केवल सुनिया सुनाइया गल्लां ते बुनियाद नहीं रखी, सगों सच का बेस बना के कदरां कीमतां सतगुरु ने कायम करके इस सच को साडे सामने लिआंदा है। आम तौर पर असी अज के समय के अंदर भी जदों धर्म की गल करते हैं तो मैं कुछ उदाहरण आप जी के सामने रात के दीवान में भी रखियां सन कि केवल कपड़ियां कुछ चिन्हां ते कुछ केवल दिखावे दे कीते जाण वाले फोकट के कर्मां नूं धर्म बना के समाज मनदा रहा, अज भी मन रहा। ते जेकर असी बाणी वाले सच तो मुंह फेर लईए तो शायद आने वाले समय अंदर भी इसे तरह मनौतां बणियां रहणगीआं। भाई साहब भाई गुरदास जी ने बड़े सुंदर कथन अपनी रचनावां विच भी रखे हैं और सतगुरु की बाणी की व्याख्या करदे होए भाई साहब भाई गुरदास ने समय का एक सच सामने लिआंदा ते बोल रखे है, सच किनारे रह गया खै मरदे बामण मौलाने। सच तो एक पासे रह गया, ये बामण ते मौलाने सिर्फ खै खै मरदे ने, इन्हां दी आपसी खैबाजी है, तकरारबाजी है, ये इन्हां उलझणां विच उलझे हुए हैं। और भाई साहब भाई गुरदास जी ने एक तत्थ होर इतिहास का अपनी वारां दे विच रखिया है। वो तत्थ है जदों गुरु नानक साहब मक्के मदीने वाले पासे जाते हैं तो उत्थे विचार चर्चा के दौरान बहुत सारे काजी मुलाणिया ने, धर्म के आगुआं ने इकट्ठिया होकर गुरु नानक साहब को कुछ सवाल किए सन। उन्हां सवालों विचों मुढ़ला सवाल यह सी, बाबा तू बहुत बड़ा विचारवान है, तेरे कोल सच है, दलील है, असी तेरे कोलों एक सवाल का हल चाहुंदे हां, एक मसला है साडा, असी चाहुंदे हां कि तू इहदे ते कुछ विचार दे, तू ये कुछ विचार दे। भाई गुरदास जी ने बोल रखे, पुछण गल ईमान दी, ईमान का अर्थ है धर्म, पुछण गल ईमान दी काजी मुल्ला इकट्ठे होई, वड्डा सांग वरताया लख न सकै कुदरत कोई, पुछण फोल किताब नो हिंदू वड्डा के मुसलमान होई। आखदे तेरे कोल जिहड़ी ये धर्म पोथी है, ये जिहड़ी तेरी अपनी
ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ। ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਆਖੈ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਜੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਮਸਲਾ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਐਸਾ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਰਹੇਗੀ, ਝਗੜਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਸਾਰੇ ਰੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਝਗੜਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਾਸ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਹੈ ਔਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਧੋਣ ਲਈ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਸ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਲਿਓ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੈ ਸਭ। ਜਦੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੈਣੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨਸ ਅਰ ਰਾਤ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਜਾ। ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਤਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਨ ਨੂੰ ਧੋ ਲਓ। ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨਸ ਅਰ ਰਾਤ, ਉੱਥੇ ਸੋਚ ਦਾ ਅਰਥ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੋਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ੌਚ ਭਾਵ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ। ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਹੋਰ ਪੜੋ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਲ ਕੈ ਮੱਜਰ ਜੇ ਗੱਦ ਹੋਵੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਢਕ ਨਾਵੇਂ, ਜੈਸੇ ਮੇਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਵੇਂ। ਉਹਨੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਡੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਡੱਡੂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਡੱਡੂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਵਸੇਬਾ ਹੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਰਦੇ, ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਪਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਡੱਡੂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਰੱਖਣਾ, ਡੱਡੂ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਡੱਡੂ ਵਿਚਾਰਾ ਮੱਸਿਆ ਪੁੰਨਿਆ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪੁੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਡੱਡੂ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਜਾਣਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੱਡੂ ਪੈਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸੁਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤੁਲਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ, ਭਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡੱਡੂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਾਲਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚਿੱਕੜ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦਾ ਉਹਨੇ ਗਾਹਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਾਲਾ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹਾ ਕੇ ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਹੋ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹਾ ਕੇ ਜਾਲਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੇ ਜਾਲਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਨਾ ਡੁੱਬਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਗੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਈ। ਆ ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਡੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਟਲ ਫੈਸਲੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੁਝ ਐਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਟਲ ਸਚਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਚੀ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਚੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਭਈ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਪਖੰਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹੈ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੱਜ ਸਾਢੇ ਤੈ ਤੈ ਧੋਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਾਇਨ ਤੱਗ, ਗਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਿਬੱਗ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਖਾਸ ਢੰਗ ਦੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪਾਏ ਸੀ। ਜੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਜ ਸਾਢੇ ਤੈ ਤੈ ਧੋਤੀਆਂ, 3.5 ਗੱਜ ਦੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਪਾਇਨ ਤੱਗ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਧਾਗੇ ਜਨੇਊ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ,
लोटे हथ निबक, हत्थां च लिशकदे लोटे फड़े हुए आ। ओए हर के संत ना आखिए, ओए हर के संत ना आखिए बनारस के ठग। हुण बनारस विच बड़े लोग रहिंदे सन। कबीर जी ने किसी एक की गल नहीं की कि एक है। कबीर जी ने समुचा ढांचा जिहड़ा बनया होया उन्होंने सारे रद्द करदे आख्या जिन्हां ने आ वरतारा वरताया केवल इस वरतारे के आधार पर वो अपनी ठेकेदारी लैके चल रहे हैं, ये धर्मी नहीं हो सकते, ठग ने। मैं पहला आरंभ में बेनती की है, जिहड़ा श्लोक असीं गुरु नानक साहब जी का पढ़िया, धन गुरु नानक साहब बढ़ते इस सड़ते समाज को ध्यान नाल वेखिया। महाराज ने बड़ा नेड़े होकर तकिया, महाराज ने सारे सच को समझने का यत्न किया। मैं कुछ सवाल तुहाडे नाल करने हैं। सतगुरु जी ने जो समाज को बड़े नेड़े होकर वेखिया पढ़िया है, तो महाराज सच्चे पातशाह इस सच को फिर प्रसारण लई प्रचारण लई थां थां ते गए। काजियां कोल गए, बुलाणियां कोल गए, ब्राह्मणां कोल, जोगियां कोल, महाराज थां थां ते गए। हुण सतगुरु गुरु नानक साहब जो थां थां ते जांदे, धर्म स्थानां ते भी पहुंचे, खास मेलियां ते भी महाराज पहुंचे। महाराज ने आम लोगों नाल भी गल की, जिहड़े खास बने हुए सी उन्हां नाल भी गल की। हुण गुरु नानक साहब जदों थां थां ते जांदे आ, थां थां ते जाके विचार चर्चा करते हैं, ते श्लोक तुसां सुने हैं। गुरु नानक साहब जी ने बेबाक होके बड़ी निडरता दे नाल आखिया धर्म पंख कर उड़े, धर्म खंभ ला के उड़ गया। फिर महाराज ने दूजा उहदे च वाक रखिया कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसै नाही कहां चढ़िया। सच का चंद्रमा दिखाई नहीं देता, झूठ की मस्या काली गोली मस्या की रात इन्नी गूढ़ी है, ये झूठ का हनेरा इन्ना गूढ़ा है, सच का चंद्रमा किते दिखाई नहीं देता। हद हो गई, धर्म पंख कर उड़ रहा, सच का चंद्रमा दिखाई नहीं देता। गुरु नानक साहब कह रहे। सवाल है जी तुहाडे ते, कि गुरु नानक साहब जी के टाइम ते जदों गुरु नानक साहब ये श्लोक रचते हैं, कि उदों गुरु नानक साहब जी के सामने समाज में धर्म मंदिर नहीं सन सी जां नहीं? धर्म स्थान गुरु नानक साहब के सामने सी जां नहीं? हैगे सी ना? मंदिर वाधू सन, मसीतां वाधू सन, जोगियां दे मठ वाधू सन, हैगे सी ना सब कुछ? नंबर एक। नंबर दो, कि गुरु नानक साहब जी के सामने धर्म ग्रंथ नहीं सन? धर्म ग्रंथ हैगे सी कि नहीं? हैगे सी ना? कि धर्म ग्रंथों को पढ़ाने वाले लोग नहीं सन? धर्म ग्रंथों को पढ़ाने वाले लोग नहीं सन? वाधू सन। धर्म ग्रंथों को पढ़ने वाले लोग नहीं सन? पढ़ाने वाले भी वाधू ते पढ़ने वाले भी वाधू। कि गुरु नानक साहब जी के टाइम पे इन्हां धर्म स्थानां दे अंदर इन्हां ग्रंथां की पूजा मानता हो रही सी कि नहीं हो रही सी? तीर्थ स्नान होंदे सी, मेले लगते सी, लोगों ने चिन्ह भी धारण किए हुए सी, खास किस्म के कपड़े पा के, मत्थे ते तिलक ला के, माला गल च पा के, हाथ च फड़ के तीर्थां ते जाना, तीर्थां ते वासा करना, ये सब कुछ हैगा सी, सब कुछ लोग कर रहे सन। धर्म ग्रंथ भी पढ़े जा रहे हैं, धर्म ग्रंथां की पूजा भी हो रही है और वाधू कर्म किए जा रहे हैं, किसी गल की कोई घाट नहीं। हुण ध्यान नाल सोचो, जे बड़े बड़े धर्म स्थान बने, बड़िया बड़िया ढिड्डां वाले बड़े बड़े उत्थे धर्म पुजारी बैठे सारे थावां ते, उन्हां पुजारियां दीयां गल्लां सुनने वाले, पुजारियां दे मुताबिक चलण वाले बहुत सारे लोग बहुत गिणती दे बैठे आ, मुसलमान भी बैठे आ, हिंदू भी बैठे आ, जोगियां दे पुजारी भी बैठे आ। पर गुरु नानक साहब जो वेखदे आ ते महाराज कहंदे धर्म पंथ कर उठे आ। गुरु नानक साहब जो वेखदे आ ते महाराज कहंदे आ सच चंद्रमा दिसदा ही किते नहीं, दिखाई किते नहीं देता। धर्म मंदिर आ, धर्म ग्रंथ आ, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाने वाले आ, पढ़ने वाले आ, पूजा करने वाले आ, लोगों ने चिन्ह धारण किए हुए आ, पर गुरु नानक साहब कहते धर्म किते दिखाई नहीं देता। की कारण है? केड़ा धर्म सी फिर जेड़ा गुरु नानक साहब लभ रहे हैं, जिस धर्म की पड़ताल कर रहे हैं, जिस धर्म की गल गुरु नानक करना चाहते, फिर वो केड़ा धर्म है?
खिमा करियो, इन्हां सवालों नूं अपने जिहन विच टिका के, अपनी सोच विच टिका के, बाणी दे इस सच नूं एक बारी अपने हिरदे विच थां दे के वेखण दा यतन करिए, किते उसे ही उलझण विच फेर तां नहीं उलझ गए, किते ओहो ही सारा कुछ फेर तां नहीं कर रहे, किते असीं केवल धर्म स्थानां ते आके बह जाना, केवल पूजा मानता करके उठ जाना, भेटा पूजा चाढ़ी जानी, केवल इथों तक ही गल सीमित नहीं रहेगी। जिहड़ा धर्म गुरु नानक साहब सानू देना चाहुंदे, जिहड़े धर्म दे राह ते सानू गुरु नानक तोरना चाहुंदे, किते वो साडे कोल छुट तां नहीं गया। अज भी यही कुछ हो रहा है। गुरुद्वारे साडे कोल वाधू ने, गुरुद्वारियां विच गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश भी है। कई बार तो गुरु ग्रंथ साहब के प्रकाश तो इलावा असी होर भी अगांह वध गए, पता नहीं किन्ने होर कुछ असी नाल रख के उहदी भी पूजा मानता करी तुरे जा रहे हैं। इत्थे ही बस नहीं, धर्म ग्रंथां नूं पढ़न वाले पढ़ाउण वाले मेरे वर्गे बथेरे बैठे, बड़े बाहर रहे ने, पढ़ रहे ने, जे ड्यूटी ते ड्यूटी लग रही है, एक उठदा दूजा बह जांदा, दूजा उठदा तीजा, बहुत कुछ हो रहा, लड़ियां दियां लड़ियां, कोतरियां चल रही हैं। पर ध्यान नाल वेखियो, ईमानदारी नाल सोचण दी लोड़ है। जे जेड़ा धर्म कर्म असीं निभा रहे हैं, जिन्हों धर्म कर्म समझ रहे हैं, जे ये धर्म कर्म है तो फिर समाज में गिरावट क्यों, समाज में भिन्नता क्यों, मतभेद क्यों ने? हरेक का एक दूजे नाल मूंह वटिया होया, क्यों मूंह वटिया होया? हरेक बंदा एक जथेबंदी नूं मानता दिंदा है, दूजी नूं रद्द करदा है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? वैसे सोचने वाली बात यह है, मैं एक तथ्य होर तुहाडे सामने रखदा। सवेरे शाम आम तौर पर ते कुछ खास मौकों ते घरां विच भी ते आले दुआले जिहड़े साडे खास फंक्शन है, गुरमत दे खास समागम है, जिहड़े हरेक थां ते अरदास तो मगरों हुण गिणती तुसीं कर लिओ भी किन्ने गुरुद्वारे ते जे एक गुरुद्वारे सवेरे शाम की 2 टाइम की अरदास ला लईए तो इन्हां दुनिया भर के सारे गुरुद्वारियां विच किन्ना को यह अधूरा पढ़िया जा रहा, किन्ने को ये तत्थ जिहड़े आ असीं दोहरा रहे हैं तो किन्ना को मन रहे हैं। ध्यान नाल वेखिओ, हुण असीं पढ़दे हां आग्या पई अकाल की, पढ़दे हां ना जी दोहरा, आग्या पई अकाल की। भाई साहब ने शुरू किया, असीं पढ़ना शुरू कर दिता, पढ़ना शुरू करता, आग्या पई अकाल की। कई तो मैं वेख्या भी उन्होंने अजे तक ध्यान ही नहीं दिता, बड़ी बारी गुरुद्वारे आउंदे किन्नी उम्र बीत गई वो, तो कई तो मैं पढ़ते सुने आग्या भईया अकाल की, वो भईया ही पढ़ी जाते हैं। आग्या पई अकाल की, अकाल की। मैं बड़िया सारे सवाल करके देखे भी अकाल की है, अकाल कौन है, अकाल कित्थे रहिंदा है, अकाल करदा की है? बहुते तो साडे इहो जी मानता रखते हैं भी उतला ही जाने, भी उत्ते कित्थे रहिंदा। पढ़िया तो बड़ी बारी सोचिया है नहीं भई वो जिहड़ा उत्ते उत्ते कित्थे रहिंदा। तुहाडा गुरु ते सिखो तुहानूं ये कह रहा रब तुहाडे विच है, रब तुहाडे तो दूर नहीं। जिन्हां लोकां ने दूर समझिया सी उन्हां लोकां नूं गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने दलील नाल जवाब देण वास्ते आख्या, भलिओ तुसीं कहंदे हो रब फलाने थां ते रहिंदा है, मैनूं जवाब दिओ, तुहाडे कोल जवाब मैं लेना है। जे तुसीं कहंदे हो रब किसी खास थां ते रहिंदा है, कबीर जी का शब्द भी आप जी नूं चेता होएगा, सवाल कबीर जी ने भी कीते हैं। दक्षिण देश हरि का वासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा। तुसीं कहंदे हो एक फिरका कहंदा दक्षिण विच रब रहिंदा है, उड़ीसा च रब रहिंदा है, दूजा कहंदा पश्चिम मक्के दे विच रब रहिंदा है। कबीर कहंदा नहीं, तुहाडा भुलेखा है। दिल में खोज दिल खोजो यही ठौर मुकामा, रब तुहाडा तुहाडे दिल च है, रब तुहाडा तुहाडे विच रहिंदा है, तुहाडे तो दूर नहीं। पर असीं कहंदे भी ऐसा रब नहीं चाहिए। रब एक बिल्डिंग विच कैद चाहिए, रब एक मकान विच कैद चाहिए, खास थां ते बैठा चाहिए, नाल नहीं चाहिए हर वेले। जे रब नाल तुर पिया, जे इहो जिहा रब जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब की बाणी सानूं समझा रही, जे असीं इहनूं नाल लैके घर चले गए, जे इस रब नूं लैके असीं अपने कारोबार ते चले गए तो फिर धोखा होएगा, फिर नकली चीज़ां विकण गईयां, फिर किसी नाल बेईमानी होएगी, फिर झूठ तो नहीं बोलिया जाएगा ना।
क्योंकि निकट बुझे सो बुरा क्यों करे, जिन्हें नेड़े बुझ लिया बुरा करता ही नहीं। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਬ नहीं चाहिए ਜਿਹੜਾ हर वेले नाल होवे, ਜਿਹੜਾ हर वेले साडी देख रेख करे। और पढ़ो गुर मेरा संग, गुर मेरा संग। साथ संगत तुसीं बोलोगे तो मैनूं पता लगेगा भी तुसीं सुणदे हो। पर वो शब्द मैं तुहाडे नाल साझे कर रहा जिहड़े तुहानूं सारिआं नूं तकरीबन बहुतिआं नूं आउंदे आ। हाँ झां ते मिलाओ जां कह दो भी नहीं ये गल ठीक नहीं हैगी। गुर मेरा संग सदा है नाल, पढ़ लिया जी, बहुत बारी सुन लिया, हुण सुनते लिया, पढ़ते लिया। गुरु ग्रंथ साहब के सामने खलो के वो दोहरा भी पढ़ लिया। आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो। असी ये भी पढ़ लिया समाप्ति ते आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। की पा लिया जदों असीं पढ़िया सतगुरु मैं पाया, मैं पाया। जे ते सानू दिलों ये स्वीकार है, असीं मनदे आ भी पा लिया, जे ते दिलों मनदे आ फिर पैलसां विच जाके खरमस्तियां नहीं होणगीਆਂ। यही कुछ हुंदा। पहला आनंद कारज उत्थे महाराज सच्चे पातशाह, मैं तो हैरानी है कि इस कर की रहे हैं, किहो जिहा खिलवाड़ हो गया साडे धर्म च। कोई पुछण दस्सण वाला ही नहीं सानू हैगा, कोई बांह फड़न वाले नहीं, इन्ने आफरे हुए हैं कि असीं सुणन नूं भी तैयार नहीं। गुरु ग्रंथ साहब दे हजूर आके अरदासां कराउणगे, अखंड पाठ कराउणगे, मुंडे कुड़ी दा विआह है, आनंद कारज करना है, बड़े तरले महाराज किरपा करिओ, बड़े खुशियां बख्शियां महाराज ने। साडे अगे भाई भी जिहड़े वो फुल फुल के अरदासां करदे, जिन्ने महाराज सेवक परिवार, महाराज धुरों पठाए परिवार, महाराज साडा भी चलो चल जांदा काम। वो जो हम असीं अरदासां करते फिर वो अरदास के अखीरले बोल जिहड़े हुंदे ना भी महाराज सच्चे पातशाह सेवकां दे रहिंदे कारज निर्विघनता सहित संपूर्ण करिओ। यही अरदास हुंदी है ना, महाराज सेवकां दे रहिंदे कारज निर्विघनता सहित संपूर्ण करिओ। कित्थे अरदास कीती जी भला? गुरु ग्रंथ साहब के सामने। हुण विघन पाया किने भला? गुरु ने तो विघन पाउणा ही कोई नहीं सी। जिन्होंने तुसीं दस्सण आए कि महाराज विघन ना पाओ, गुरु ने थोड़ा विघन पाउणा सी। गुरु ने तो कोई रुकावट खड़ी नहीं सी करनी, गुरु ते भला चाहता है। गुरु कोलों ते असीं भला सिੱਖਣ आए सी। असीं गुरु नूं कहा महाराज रुकावट ना पाओ, कोई विघन ना खड़ा हो जाए। असीं महाराज नूं दस्सिआ, अरदास कर ली। हुण विघन पाया किने भला? कौन सी विघन पाउण वाले उत्थे? देखो ध्यान नाल गौर नाल, पाया ना विघन किसे ने? किधरे भंगड़े वाले वेरे फिरदे, किधरे मामा मस्सा रंगड़ बनिया फिरदा भी मैं ते आनंद कारज तो बाद पीनी पीनी है, मैं ते नचना ही नचना, गाउण वाली दे पैसे मेरे ला लो तुसीं। यही कुछ है। किते मासड़ मस्सा रंगड़ बनिया, किते फुੱਫੜ वेरिया फिरदा भी मैं प्राहुणा आ, मैं वेर जाना, मैं नहीं होना, तुहाडी बेइज्जती होएगी। यही कुछ हुंदा। हुण गुरु ग्रंथ साहब के सामने हजूरी च आनंद कारज हो रहा, अरदासां हो रही, असीं पढ़ी जाने फुल फुल के आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। ते जे आनंद पिया वा सतगुरु पाया तो हुण गाउण वाले दे सामने बैठा की करदा बई? हुण तेरा लक क्यों हिलदा है, तेरा सिर क्यों हिलदा है, तेरे क्यों अड्डियां नूं वार वार तड़फण मिट्टी लगी, क्यों तेरे पैर हिल रहे, की होया तैनूं? फिर शराब पिएगा, पिएगा, जाएगा इस राह, फिर कबरां दे जाके मेलियां दे विच हिस्सा लेगा। वैसे खिमा करियो, गुस्सा ना करियो, पंजाब दे बाबे इन्ने भूतरदे नहीं सी, पंजाब दीयां कबरां इन्नियां वड्डियां नहीं सी बनदियां जे तुसीं विदेशी लोग हिस्सा ना पाउंदे। वो इकल्ले पंजाब दे सिर ते सब कुछ नहीं होया। वो उत्थे जिहड़ा फरेमा चढ़िया है डेरावाद नूं, कबरवाद नूं, वो एवें नहीं चढ़ गया। असल विच जिन्नी मनमत नूं उत्थे बल मिलिया है ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ योगदान साडा इत्थों दा भी, साडा इत्थों दा भी। और गुरु सवारियो सतगुरु की बाणी जो कह रही है कभी गौर नाल वेखी, एवें केवल फालतू दीयां रस्मां निभाई जाणियां, पढ़ी सुनी एवें सिर हिलाई जाना। मैनूं तो कई बार हैरानी है कि जे भाई साहब पाठ करते होण ना अखां बंद करके बह जांदे,
इंज लगता भी बल्ले बल्ले ये बाणी नूं बहुत बंदा समझ रहा, इन्हें अखां बंद कर लिया, इन्हें कला कला अखर समझ आता होगा। जे कीर्तन हो रहा फिर साड़ी चाल ऐसा हो जाती है। वाह वाह, वो मेरे वर्गा कीर्तन करता भी आंदा भी ये बंदे हिल रहे, इन्होंने कीर्तन की जरूर समझ आती होनी है। जो कथा होने लग गई फिर असं ऐस हो गए भी ठीक है ठीक है। मेरे वर्गा कथा वाला भी जो उतर जाता भी बल्ले बल्ले, वाह वाह समझ आती होनी जो सिर हिलाउंदा। पर उदों पता लगता जो असीं अपने आम कारोबार अपने घरां दे विच विचरदे हां, उदों पता लगता भी विआह ते जो कुछ कीता आ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ मरग समय जो सारा कुछ किया भी गुरु ग्रंथ साहब वाली गल तो एक भी नहीं मनी, सिर ते असीं बड़ी बारी ला लिया, एक क्रिया तो बहुत बारी हो गई। फिर उत्थे वापस आइए, गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी की बाणी सानू किन्ना कुछ सिखाउंदी। मैं गल कर रहा सी, आग्या पई अकाल की तभी चलायो, तभी चलायो की हुंदा पंथ, पंथ किनू कहा जाता? जे पंथ है तो पंथ की कोई मर्यादा भी होएगी। फिर ये थोड़ा कि किसी गुरुद्वारे रह रस कितों शुरू हो जाती, किसी गुरुद्वारे कितों शुरू हो जाती, कितने को ढोलकी चिमटे खड़की जाते, कितने कोई खड़की जाते हैं, जां फिर वो गल कह लो जी कहावत है भी कुक्कड़ रंग बरंगे बांग इको जी, यही कुछ हो रहा है। कोई कहता इतने साडे डेरे की मर्यादा, कोई कहता इतने साडे डेरे की मर्यादा, कोई कहता इतने साडे डेरे की मर्यादा। वो पांच साडे तख्त है, वो पांच तख्त ही नहीं आपस में रलते, वो कहते साडी पुरातन मर्यादा, वो कहते साडी पुरातन मर्यादा, वो कहते साडी पुरातन मर्यादा। हद हो गई फिर पुरातन मर्यादा, गुरु साहिबान ही वखरियां वखरियां मर्यादा चला गए। आ कुछ डेरे ऐसे ने जेडे हर एक बंदा पूछ जोड़ के बैठा भी साडे वड्डे वडेरे वो फलाने नूं कहा सी महाराज ने भी तुसीं प्रचार करो, उन्होंने भी चला लिया, दूजे ने कहा भी सानू भी कहा सी। मैं नाम नहीं लेंदा, तुसीं कदी गौर नाल देखियो, जे गुरु साहब की मेहर नाल जां गुरु साहब की डायरैक्शन दित्ते नाल ये डेरे चले आ, ते की गुरु साहब ही इन्हां नूं वखरेवा दे गए तुसीं आ करो तुसीं आ, की ये वखरेवे गुरु साहब खड़े करके गए? सोचण की लोड़ है। तभी चलायो पंथ, पंथ चलाया सी, डेरे नहीं चलाए। पंथ चलाया सी, एकता का सूत्र सीगा, पर वखरे वखरे धड़े नहीं सी पैदा कीते। ਅਸੀਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਬੱਧੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਦਾ, ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਬੱਧੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਦਾ, ਲਾਲ ਪੱਗ ਬੱਧੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਛੱਡਿਆ, ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, हौली बोलिया, मैंने सुनिया ही नहीं। मैंने इंज शक पिया भी जिवें तुसीं गलत पढ़िया। सब सिखन को हुक्म है पूज्यो कि मान्यो? मानिए गुरु मानिए। भैनों मान्यो कि पूज्यो? मान्यो। पूज्यो तो नहीं ना है, असीं ते पूजा ते जोर दिता, मनण वाले पासे तुरे ही। कोई रोटियां ते लैण के भोग लवाई जाता, कोई हार चुकी आता, कोई फुल चुकी आता, कोई पत्ते चुकी आता, महाराज रमाला ले लो, महाराज साडा आसा, महाराज प्रवान कर लो, महाराज सा। हद हो गई, कितना धक्का कर रहे हैं। हर एक बंदा जबरदस्ती महाराज तुसीं आ खा लो। जे हुण 10 जने इस तरह प्रसाद लैके वक्खो वखरा अरदास कर तुर पैण ते हरेक बंदा आपो अपनी मानता रखता, मेरी भी श्रद्धा महाराज थोड़ा बहुत है चो, महाराज थोड़ा बहुत है चो। कि पहला गुरु ग्रंथ साहब की विचारधारा को जानने की कोशिश की थी भी ये सारा कुछ जायज है कि नहीं है? असीं इस पासे कभी ध्यान ही नहीं दिता। बड़ियां सारियां साडियां समस्यावां इसे करके पैदा ने कि असीं गुरु ग्रंथ साहब की बाणी को समझण लई तैयार नहीं हो रहे, समझण लई तैयार नहीं हो रहे। हुण गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी नूं जदों 9-10 साल की उम्र में जनेऊ पाउण लगे आ, गुरु नानक साहब ने कुछ सवाल पैदा किए, कुछ सवाल पैदा किए। पंडित नूं जनेऊ पाउण लगे उहदा हाथ फड़ लिया, पंडित जी ये की कर लगे हो? कहते नानक जी ये जनेऊ पाउणा है, इहदे नाल तुसीं धर्मी हो जाओगे, धर्मी होने लई ये बहुत जरूरी है। सतगुरु आखे जे मैं ना पावां फिर कहने लगे तुहानूं धर्मी नहीं मन्निया जाएगा।
साडे धर्म शास्त्र ये कहते हैं जिन्हें जनेऊ नहीं पाया विधिवत उन्होंने धर्मी नहीं मन्निया जा सकता, वो धर्म का अधिकारी नहीं है, ये तुहानू तां पाया जा रहा। गुरु नानक साहब ने बड़े प्यार नाल आख्या, पंडित जी जे मैं धागा पा लवां पुठे काम सारे करा कि फिर भी धर्मी है। श्लोक तुहानू याद होणगे आसा की बात है, तग ना इंद्री तग ना नारी भड़के थुक पवै नित दाढ़ी, कि जे मैं धागा पा के सारे बुरे कर्म करा फिर भी धर्मी है, कि धागा पाउण नाल धर्मी हो जाए। पंडित चुप है। गुरु नानक साहब ने अगला सवाल किया, पंडित जी मेरी मां मेरे लिए बड़ी सत्कारयोग है, मैं अपनी मां नाल बहुत प्यार करता हूं, मैं अपनी मां के शरीर से जनेऊ नहीं देखिया। पंडित जी जे धागा पाउण नाल बंदा धर्मी बनता, मैं अज चाहना मेरी मां को भी जनेऊ पवाया जाए, ये धागा मेरी मां को भी मिल जाए ताकि मेरी मां धर्मी हो जाए। पंडित ने झट आख्या औरत नहीं पा सकती, औरत नहीं पा सकती, धर्म शास्त्र आज्ञा नहीं देंगे, औरत तेरी अधिकारी नहीं हो सकती। मेरी भैन नानकी आखन लगे एक बार क्या है, औरत नहीं पा सकती, औरत लिए जनेऊ राखवा नहीं है, औरत को यह हक नहीं देंगे साडे धर्म शास्त्र। चलो पंडित जी मेरा एक साथी बचपन का बड़ा प्यारा मेरा साथी है, बड़ा गुणवान है, मर्दाने के शरीर से भी मैं खेडदे वेख्या, ਉਹਦੇ ਕੋਲ भी जनेऊ नहीं, मैं चाहना जे मैं पावां ते मेरा साथी मर्दाना भी पावे, ਉਹਨੂੰ पा दिओ। आखन लगे वो शूदर है, नीवी जात दा है, शूदर भी धागा नहीं पा सकता। और गुरु नानक साहब ने ठोक के आख्या सी जेड़ा तुहाडा धागा साडे च वंडियां पाउंदा है, मेरी मां तो मैनू दूर करदा है, वख करदा है, मेरी भैन ते मेरे विचकार दीवार पैदा करदा है, इहो जिहा धागा मैं पाउणा ही नहीं। जेड़ा मेरे घर च ही वंडियां पावे, जेड़ा मेरे घर विच ही ये सारा कुछ वंड देवे, मेरी मां नू मेरे तो वख कर देवे, मेरी भैन नू मेरे तो वख कर देवे, मेरे दोस्तां नू मेरे तो वख कर देवे, मैनू इहो जिहा तेरा धागा नहीं चाहिए, मैं नहीं ये धागा लेना। मैं धर्म इसलिए धारण कर रहा, मेरे अंदर कोई जीवन इखलाक पैदा हो जाए, मेरे विच कोई गुण पैदा हो जाए, कोई इंसानियत भर जाए। मैं धागा इस करके नहीं पा रहा कि मैं आफर जावां ते अपनी मां नूं भी दुरकार दियां, तैनूं तू धर्मी नहीं, तू शूदर है, मैं मर्दाने नूं भी दुरकार दियां, मैं धागा इस करके नहीं पा रहा। और इन्हां सवालों नूं सामने रख के अज सानूं भी सोचण दी लोड़ है, सानूं भी सोचण दी लोड़ है। असीं अपने आप को उस ब्राह्मण वाले राह से ना तोड़िए। अज मैं देखिए साडे अंदर भी ये वखरेवा है, साडे अंदर भी कुछ इस तरह के ख्याल भरम वाले पैदा हो गए हैं। कोई कहता मैं किसी के हथों प्रशादा नहीं छकना, कोई कहता मैं किसी के हथों प्रशाद नहीं लेना, कोई कहता मैं किसी के हथों पानी नहीं पीना, कोई कहता मैं किसी को हाथ नहीं मिलाना। हद हो गई। ये वखरेवे साडे च क्यों आए? ये दुविधा साडे च क्यों पैदा हुई? ये गल्लां साडे विचकार इस तरीके नाल भरम रूप विच आईयां ते क्यों आईयां कि खंडे की पौल लैण नाल, खंडे की पौल लैण नाल सानू अपने अंदर नफरत पालनी चाहिए है। खंडे की पौल लैण नाल कि सानू अपने आप नू बाकी समाज तो वख करके ते दूजियां नू शूदर मिथ के भिट्टे होए मिथ के छड्ड देना चाहिए। सगों साडे अंदर ऐसा इखलाक चाहिए, असीं जिथे बैठीए जिहदे नाल बैठीए तुहाडे चों गुरु विचार झलकनी चाहिए है। तुहाडे विचारां दे राहीं दूजा बंदा कायल हो जाए, वो आखे मैं अज तो नशा छड्डिया, मैं नशा छड्डिया, मैं अज तो बेईमानी छड्डी, मैं झूठ छड्डिया। पर इत्थे उल्टा हो रहा, इत्थे उल्टा हो रहा। असीं टुट के ही बह गए, टुट के ही बह गए। जिहड़ा बाणी पढ़दा वो दूजे नूं कहंदा, वो दूजे नूं सुणा रहा। किसी नूं सुणाउण वास्ते बाणी नहीं पढ़दी, बाणी मनुख ने अपने लिए पढ़नी, अपने भले लई, अपने भविख लई, अपने परिवार लई, अपने कारोबार दे विच किते खराबी ना आ जाए। मनुख ने वो सारा कुछ बाणी दे विचों सिखना है, पढ़ना है। यही धर्म बने, यही धर्म बने। लो पढ़ो सतगुरु दे फैसले। गुरु नानक साहब जिहड़ा धर्म लभण चढ़े सन, जिहदी गल काजियां मुलाणियां नूं भी गुरु नानक साहब ने समझाई,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर। रब जी का नाम जपदियां बाणी पढ़दियां कर्म निर्मल हो जान, सोच निर्मल हो जाए। असी सोच निर्मल नहीं करनी चाहते, सोच नहीं, सुभाव नहीं निर्मल करना चाहते। असी शरीर को धो के निर्मल होना चाहते हैं, पवित्र होना चाहते हैं। जिन्हें हाथ धो लै वो कहता जी हाथ सुचे हो गए। मैल लाओ, गंदगी हथों तो धोनी चाहिए है, हाथ गंदे नहीं होने चाहिए, सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए, ये कोई शक नहीं, कोई दूसरी राय नहीं। पर जे कोई हाथ धो के कहता सुचे हो गए, हाथ धो के सुचे नहीं होने। हाथ भावे ना भी धोवो पर किसी का हक ना खाओ, इन्हां हत्थां नाल किसी का गला ना कुटो, किसी दूजे की मजदूरी ना दबो, हाथ सुचे रहेंगे। मैं गुरुद्वारे आम तौर पर एक वरतारा देखदा भी जदों असीं गुरुद्वारा साहब नूं तुरदे हां, मैं पहलां भी बेनती की सफाई का ध्यान रखना अति जरूरी है। सफाई दे विच कोई दूजी राय नहीं, सफाई रखनी चाहिए है। पर असीं गुरुद्वारा साहब आउंदे हां ते आम तौर पर साडा सुभाव भी असीं इशनान करके जाइए, साफ सुथरे होकर जाइए। कई बार असीं मैले कपड़े भी ला दिंदे भी कपड़े मैले ना पा के जाइए, संगत विच बैठना चंगा नहीं लगता, चंगी गल है। कई बार गुरुद्वारा साहब आके ना दोबारा हाथ धोने, पैर धोने, कई मुंह भी छट्टे मार लेंगे भी चलो आए तो कोई मिट्टी घट्टा लगा रह गया हो तो चलो गुरुद्वारा साहब आके धो लीए, चंगी गल है, माड़ी गल नहीं। मैं ये कोई माड़ी बात नहीं समझदा। इस तो अगे लग के एक बात होर भी है, कई ना जी भेटा पूजा वास्ते कई गुरुद्वारे वो फुल लैके आ जाते हो, कई बार टूटियां तो मैं फुल धोते वेखे, फुल असीं बाहरों ले आ, बाहरों तोड़े आ, कोई घटा मिट्टी, कोई मक्खी मच्छर बैठा हो, चलो ये भी धो लो। नोट ते बच जाते, मैं कई सिक्के धोते वेखे, नोट ते बच जाते, कई सिक्के धोते वेखे भी सिक्के का भी इशनान करा के लियाते, महाराज को मत्था टेकना, सिक्का पता नहीं किहड़े किहड़े हत्थों विचों आया होएगा, वो सिक्के धो के महाराज के मत्था टेकण दी एक अपनी मनौत रखते हैं। चलो मान लिया भी चंगी गल है, मक्खी मच्छर को घटा मिट्टी ना लगा होए, चलो सिक्कियां का भी इशनान हो गया। पर इत्थे आके हाथ भी धो लै, पैर भी धो लै, जिन्होंने सिक्के भी धो लै उन्होंने भी अपना कर्म कर लिया। पर सानू इस तो अगली गल वाल ध्यान देना चाहिए। अगली गल वो अगली गल वाल ध्यान सानू सतगुरु की बाणी दिवाउंदी है और असीं आप तैयारी करनी, खुद तैयारी करनी है। भलिओ अखां दा मिट्टी घट्टा तुसां ला लिया, तुसां पानी की चुड़ी भर के पी लई आ, हाथ धो लै, पैर धो लै, ये सब तो वधिया गल है कि तुसीं सफाई वाल ध्यान दिता है। पर जदों गुरु ग्रंथ साहब के सामने हाजिर होवोगे, तुहाडे धोते हथ पैर, तुहाडे मूंह नूं मारे छटे, तुहाडे साफ सुथरे कपड़े गुरु ने प्रवान नहीं करने। जे सवेर तो लैके गुरुद्वारा साहब शाम तक आउण तक जे अखां ने पराया रूप वेखिया, जे अखां ने किसी के कारोबार वाल वेख के अंदर नफरत की अग नूं भड़काया, फिर अखां नूं छट्टे मारे हुए इत्थे गुरु के दर ते प्रवान नहीं होने। जे सवेर तो लैके शाम तक इन्हां हत्थां नाल कोई बेईमानी कीती है, माड़ा कर्म कीता है, किसी का बिगाड़िया है, तो हथ भावें पानी विच दी जिन्ने मर्जी धो के ले आयो, गुरु नूं ये हाथ सुच्चे नहीं दिसते। गुरु इन्हां नूं झूठे ही मनता है, झूठे ही मनता है। कि गुरु ग्रंथ साहब के सामने आके सानू एकाग्रता नाल देख नहीं लेना चाहिए भाई गुरुद्वारे आए हैं तो गुरुद्वारे आके जिहड़ा मन च एक नफरत वाला ख्याल वो तो नाल ही है, हाथ ते धो ले, इशनान ते कर आए, कपड़े ते साफ सुथरे पाए, पर आ जिहड़ा मन विच ख्याल नफरत वाला ये तो ज्यों दा त्यों है, मन तो सुचा ही नहीं। आओ पढ़िए सतगुरु की बाणी। महाराज कहते दाता जी आखदे मन मैला सब कुछ मैला, तन धोता है मन अच्छा ना होए, तन धोता है मन अच्छा ना होए। मन मैला है तो सब कुछ ही मैला रहेगा। मन ने बेईमानी हत्थां नूं करवाई, हत्थां तो करवाई, मन ने पराया रूप वेखण लई अखां नूं प्रेरिया। महाराज कहते हुण सुच्चे दीयां गल्लां करदा, मैं सुच्चा हो गया, तेरा भरम है, भुलेखा है, तेरा ये तेरा भुलेखा है, तैनूं वहम है, ये धर्म नहीं है।
ਧਰਮ ਉਦੋਂ ਬਣੇਗਾ, ਹੱਥ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਣ, ਪੈਰ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਣ, ਕੱਪੜੇ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਮੈਲੇ ਹੋਣ, ਪਾਟੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਹਰਲੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ, ਬਾਹਰਲੀ ਦੇਖ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਬਾਹਰਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਗੁਰੂ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਖੜਾ ਕਿੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਰੇ ਕੌਣ ਉਤਰਦੇ ਆ? ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਝੂਠਾ ਟਿਕੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਅੜ ਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਔਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਨੇਰ ਗਰਦੀ ਮੱਚੀ ਹਨੇਰ ਗਰਦੀ, ਅੰਧੇਰਾ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਪਸਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਮਤ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਨਖੇੜਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣਿਆਂ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੋਮੈਂਟੋ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਭਰਮ ਕਰਮ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੜਾ ਵੀ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੜੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਲ ਧਾਗੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਵੇਖੇ, ਲਾਲ ਧਾਗੇ ਮੌਲੀਆਂ ਬੱਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੌਲੀਆਂ ਬੱਧੀਆਂ। ਭਈ ਇਹ ਮੌਲੀਆਂ ਕੌਣ ਦੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪੜੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ। ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਕੱਲਾ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੁੱਲ ਹਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਭਲਿਓ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਐ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਨਾਗਾਲੀ ਮੁੰਦਰੀ 1100 ਦੀ ਹੈ, ਆਹ 2100 ਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਝਗੜੇ ਕਰਕੇ ਲਈ ਹੈ, ਆਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਲਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਲਈ ਹੈ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਨਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੱਥਾ ਤੈਨੂੰ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੋਰਚੀ ਤੇ ਰੱਖਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਿਰਭਉ। ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ? ਨਿਰਭਉ। ਰੱਬ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਸਵਰ ਜਾਣਗੇ? ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਵਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਦੇ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਨ ਲక్ష్ਮੀ ਜੰਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਇਹ ਧਨ ਲక్ష్ਮੀ ਜੰਤਰ ਲਿਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਧਨ ਲక్ష్ਮੀ ਜੰਤਰ ਲਿਆਂਦਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪੱਗਾਂ ਬੱਧੀਆਂ, ਉਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਧਨ ਲక్ష్ਮੀ ਜੰਤਰ, ਜੇ ਧਨ ਲక్ష్ਮੀ ਜੰਤਰ ਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਲਹਿਰਾਂ ਮਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੁੱਬਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਕਰਪਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਵਾਲੀਆ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਲక్ష్ਮੀ ਜੰਤਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ
की लोड़ है कि कारोबार किवें ठीक होवे, आर्थिक ढंग तरीका जिहड़ा किवें ठीक होवे, क्यों इन्ना जोर लग रहा? धन लक्ष्मी जंतर रख लेण, काम सूत्र आ जाएगा ना काम। आ राशियां का बड़ा रौला, तो जे राशियां नाल ही काम सूत्र आउंदा होवे ते फिर रारा राम ते रारा रावण, एक भगवान ते एक राक्षस, राशि ते दोवां दी इक्को ही सी कि वखरी वखरी सी? इक्को ही राशि सी। कक्का कृष्ण ते कक्का कंस, राशि ते दोवां दी इक्को ही सी। एक नूं भगवान ते एक नूं राक्षस, राशि ते दोवां दी इक्को ही सी। किहड़ियां राशियां दे चक्कर च पै गए? क्यों जोशियां दे अगे हाथ अड्डण लग गए? छड़ दईए खैड़ा, आ जाओ इन्हां भुलेखियां चों बाहर। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पुकार के कहती भलिओ इन्हां चों कुछ नहीं निकलना, कुछ नहीं निकलना। एक आखिरी बात, गुरु नानक साहब जदों मक्के तो वापस मुड़ रहे सी, मक्के तो, ते गुरु नानक साहब ने काबल विचों लंघदियां होइयां, देखो किन्नी महाराज सच्चे पातशाह जी की सूझ-बूझ वड्डी है भी महाराज काबल दे विचों लंघ रहे ने अफगानिस्तान दे विच भी, ते काबल दे विचों महाराज नूं कुछ ऐसी भिणक लगदी है, हिलजुल महाराज महसूस करते हैं भी इत्थे कुछ खास हो रहा है। देखो महाराज की किन्नी वड्डी बुद्ध है। आ रहे हैं काबल विच हो रही हिलजुल महाराज ने महसूस की, और जिहड़ी खबरसार महाराज ने इकट्ठी की, हिंदुस्तान की धरती ते पैर रखदे महाराज ने जिवें ही अफगानिस्तान तो हिंदुस्तान च पैर रखे, महाराज ने वड़दियां सार सैदपुर के, जिन्होंने एमनाबाद भी कहा जाता है, महाराज ने उन्होंने लोगों को आगाह किया बाबर आ रहा है, बाबर ने हमला करना हिंदुस्तान ते, और हिंदुस्तान च इसे शहर तो वड़ना है, पहली तबाही तुहाडे एमनाबाद की होएगी। कितनी बड़ी खबर सी महाराज वास्ते, जिहड़ी काबल दे विचों एक खुफिया रिपोर्ट है महाराज वो कढ के लेके आए। बलिहार जाइए सतगुरु दे सैदपुर के वासियों नूं महाराज ने आगाह किया, तुहाडा यह शहर तबाह होएगा। बाबर ने सब तो पहला हिंदुस्तान का शहर इहो ही लुटना, तगड़े हो जाओ। एमनाबाद के जिहड़े हाकम ने ना, उन्होंने गुरु नानक की गल नूं अणगौलिया किया, अणसुणिया किया, एवें मारदा है फकीर, इहनूं की पता? ये कहता बाबर हमला करना आ रहा, की बाबर हमला करना, सानू की आखेगा? इन्होंने बड़िया टुचरां डाइयां, बड़ी आनाकानी की, महाराज जगाउंदे रहे पर इन्होंने सुनिया नहीं। इतिहास इथों तक कहता है भाई मरदाना जी सुनिया देण गए, जदों भाई मरदाना जी गलियां च तुरे फिरदे ने, होका दिंदे फिरदे, बाबर ने आउणा, तुहाडीआं तबाही होनी है, तुहाडे घर लुटे जाने हैं। इतिहास कहता है एक थां ते भाई मरदाने नूं धक्का दे के भी सुट दिता गया भी तू ये जो करदा फिरदा है, इन्हां गल्लां दे इत्थे कोई अर्थ नहीं, असीं तुहाडी गल नहीं सुणदे। गुरु नानक साहब दे बहुता जोर देण ते गुरु नानक साहब दे सामने जिहड़ी दलील रखी इन्हां ने, आखण लगे महाराज जे बाबर ने हमला कर भी दिता ना, ते साडे कोल बड़े पहुंचे हुए पीर ने, जिन्हां दी सीधी रब नाल गलबात है, बड़े रिधियां सिद्धियां दे मालक, बड़ी उन्होंने भोरियां च वड़ वड़ तपस्या की है, बड़ियां माला कमाइयां ने। महाराज वो तो एक बचन कहण ते है सब कुछ सुनसान हो जाता, उन्हां दे मंत्रां दे नाल ते सब आले दुआले सुन वरत जांदी, जिथे चाहण उत्थे पत्ते हिलदे, जिथे ना चाहण उत्थे पत्ते नहीं हिलदे, इन्ने पुगे होए ने। उतों बड़ियां समाधियां, महाराज कई जन्मां दी भगती उन्हां दे नाल है। साडे कोल ऐसे पीर फकीर ने, जे बाबर ने हमला किया, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ शहर के बाहर बाहर बार्डर के उत्ते वो सारे पीर फकीर बिठा देने, उन्होंने मंत्र पढ़ने, बाबर ਦੀਆਂ फौजां अन्नियां हो जाणियां, वेखियो आपे मुड़ जाणगे इत्थों अन्ने हो के, साडा नहीं कुछ बिगाड़ सकते, तुसीं जाओ अपनी जाके अगला काम करो, सानू कोई खतरा नहीं, साडे कोल बड़े पीर फकीर है। गुरु नानक साहब ने समझाया पर नहीं मन्ने। हुण वो शब्द गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज है, कोटी हो पीर वर्ज रहाए जां मीर सुनिया पाया। जदों मीर नूं भाव बाबर नूं आउंदा होया सुनिया ते कोटी हो पीर वर्ज रहाए, बेगिणत पीर जिहड़े इन्हां ने उत्थे अपने सद के बिठा दिते भी जे आ ही गया कि चलो पीर इकट्ठे करके रख लो, जिन्हां नूं अज पहुंचे हुए महापुरुष कह लो, पुजे हुए जिन्हां दी बड़ी मानता है, पहुंचे हुए, एवें रोटियां मंगण वाले, एवें फिरतू जे इधरों उधरों फड़ के नहीं, टुच्चड़ साध नहीं,
पहुंचे हुए साध जिन्होंने बाबर दियां फौजां अन्नियां कर दियां, कोटी हूं पीर वर्ज रहाए जां मीर सुनिया धाया। ते अखीरली इस बंद की तुक पता किहड़ी है? कोई मुगल ना हुआ अंधा किने ना परचा लाया। एक भी मुगल अन्ना ना होया, सगों जिन्नी जुत्ती फिरी, जिन्ना कतलेआम होया, जिन्नियां इज्जतां लुटियां गईयां, जिन्ने घर तबाह होए, वो इतिहास अपनी मिसाल आ गया। बाबर को कुछ ना होया। सब तो पहला ये जिहड़े पीर मंत्र पढ़ लिए बैठे सी ना, बाबर दियां फौजां अन्नियां कर ले, जिहड़े जलदे छट्टे मार रहे सी, अगों धागे सुट रहे सी, फूकां मारते सी, सब तो पहला इन्हां नूं कुੱਟਿਆ उन्होंने। किते अज उस मसले दे विच तां नहीं उलझ गए? मैं तो वेखिया भी बाबा जी घरे चरण पाओ, ये चरण पाउण नाल की होएगा? कोई कहता बाबा जी शांति वास्ते अरदास करो, ਇਹਦੀ शांति, ਇਹਦੀ अरदास ਨਾਲ शांति आ जाओ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ आप कलपे फिरते। बाबा जी कारोबार ਲਈ कुछ ना कुछ, जे कारोबार ਲਈ ਇਹਨੇ कुछ करना ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ डेरा ही खोलता। ਇਹ ਤੇ अपना कारोबार ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ डेरे ਤੇ आ के बैठा, चेलियां ਦੇ ਉੱਤੇ डिपेंड करता। बाबा जी भंडारे भरे रहन, भंडारे ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਪੜਦਾ। ਇਹਨੇ ਭੰਡਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਆਖੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਨੇ, ਜੇ ਭੰਡਾਰੇ ਇਹਦੇ ਆਖੇ ਭਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਭਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਏ? ਹਨੇਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੰਡ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਅਸੀਂ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਨਾ ਅਕਲ ਲੈ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਹੋਏਗਾ ਐਵੇਂ ਕੁਛ? ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਘਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰਖਾਇਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ। ਮੰਨਦੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਆ ਜਾਏ। ਮੰਨਦੇ? ਮੰਨਦੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੜੇ ਖਤਰੇ ਨੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਉੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਬਿਮਾਰੀ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਪੁੱਛਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਧ ਪਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਲਓ, ਇਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਆ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਿਓ ਤੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਿਓ ਵੀ ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਫਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ। ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਭਲਾ? ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾਈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਖਾਧੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਮਿਲਦਾ। ਦਵਾਈ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਚੇਚਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਖਾਧੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਵੀਰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਭੈਣ ਆਖੇ ਵੀ ਰੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਪਰੌਂਠੇ ਪਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖਾਊਂਗੀ, ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਖਾਧੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਫਲ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਭਰੇਗਾ ਢਿੱਡ ਨੇ। ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਘਰੇ ਆਣ ਕੇ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉਤਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਐਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਰੱਖੇ ਕਿ ਇਹ ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਐਵੇਂ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੜਾ? ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
यही कुछ हो रहा। बंदा किते बैठा पाठ कोई करी जाता। हुण रहरास का पाठ भाई साहब जी ने आपां नूं श्रवण कराया होना। थाल विच मैं अपने कोलों कुछ नहीं किया, मेरे ते गुस्सा करोगे भी देखो जी एवें बोलदा, मैं अपने कोलों कुछ नहीं किया। फैसला पानी दा थाल विच, सारे बोलो जी याद है सारा। थाल विच तीन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो। हुण पढ़ो, जे को खावे। हुण तुसीं मैनूं नहीं कह सकते भी भाई एवें जाण के अर्थ पुट्ठे सिद्धे करके। तुहाडे सामने आ वेखो, कोई जोर लाउण की लोड़ नहीं। जे को खावे, जे को भुंजै, जे कोई खाएगा ते पचाएगा। जे खा के किसी ने उल्टी भी कर दी ਉਹਦਾ भी कोई फायदा नहीं। कईयां नूं लग जांदियां छेती उससे बड़ी नहीं। जे को खावे, जे को भुंजै, जे कोई खाएगा ते पचाएगा, तिसका होए। जेड़ा खाएगा पचाएगा उधार ਉਹਦਾ ही होना, उधार ਉਹਦਾ ही होना। फिर राह किहड़े तुरे होए सी, किहड़ा राह अपनाया। जे बाणी इन्ना सोहना फैसला दे रही है, इन्नी सौखी बात है, कोई इहदे च हेर फेर नहीं, तो फिर असीं ये सारियां जिन्नियां गल्लां आम तौर ते अपने समाज विच कायम कर लियां, जिहड़े भरम भुलेखे वो क्यों कायम कर लए, क्यों असीं इस राह ते तुर रहे हैं। आओ गरीब नवाज सतगुरु सानू प्रेरणा दे के इस पासे मुड़न दा सानू उपदेश दिंदे आ। और जदों महाराज की बात साडे किते चक्कर चेन च बह जाए, भरमा भुलेखियां नूं छड्ड के केवल सतगुरु दे हो जाइए और उस गल दे पहरेदार बन जाइए। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, आज्ञा पई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी नूं गुरु मन्नण दी बात है, ते गुरु ग्रंथ साहब नूं मन्नण दा मतलब है जो गुरु कहंदा है ओहदे ते खरे उतरना, खरे उतरना। ये नहीं कि कल नूं ही सहज सहज शुरू कर लईए, मनना शुरू करिए कि जो गुरु कहता है वो सच है, तो वह मनना साडा फर्ज है, प्रथम धर्म है। जेड़े कर्म बाणी मना करती है वो त्यागने शुरू करिए, त्यागने शुरू करिए। पहला तो धागियां तवीतां ते आ जेड़े पानी में फूका मार मार दे जाते, स्वाह दियां कुड़ियां देण वाले, जाल लाचियां, पता नहीं कितना कुछ साडे इत्थे बैठे आले दुआले दुकानां खोल के, पहला तो इन्हां तों ही खेड़ा छड़ा लो भी सब झूठ है। जे बाणी कह रही है तो सब झूठ है, नहीं ये गल सच। पहला तो इस गल तो किनारा करिए। कम सो कम असीं गुरु ग्रंथ साहब की विचारधारा ते एकता अपनाइए ना, जोर लाइए भी जो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कहती है ये साडी सहमति है। की रब जमदा मरदा जी? नहीं। साध संगत रब जमदा मरदा नहीं ना, थापिया ना जाए। तगड़े हो जाइए कि जेड़ा जमदा मरदा, जिन्हों कोई जम्मे नूं कोई कह रहा कि ये रब है, तगड़े हो जाओ ये रब नहीं है। असीं एक मुद्दे ते सारे सहमत हैं भी ये रब नहीं हो सकता, ये नहीं रब हो सकता। कि साडा रब किसी खास थां ते रहिंदा जी? नहीं रहना। जे बाणी का फैसला सानू प्रवान है, दखण देश हरि का वासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खोज दिल है दिल खोजो, यही ठौर मुकामा। फिर किसी का दिल दुखी ना करिए, किसी का हक ना मारिए। तो जदों ये बात आनी है, मेरिया मातावां बैठियां, भैणां बैठियां ने, भैणों तुहानू भी ध्यान देना पैना है। घर च सस नूं बोझ समझ के, वैसे रिश्ते कर लगे होने ये गल्लां साडे आम समाज च सुनन नूं मिलदियां। बड़ी खुशी नाल मां कहंदी जिथे कुड़ी मंगी है ना, कल्ला कल्ला ही मुंडा, सस सौहरा सौहरा ही आ, सस का खैड़ा छुट गया, हाँ ननान है नहीं कोई, कल्ला ही। ये साडे च क्यों आई है गल? ते जदों असीं रब वाली बात दिल में खोज दिल है दिल खोजो, उदों घर विच भावें सस कौड़ी भी होवे, कौड़ी झिड़कदी भी होवे, उदों वो मां ही दसेगी, क्योंकि मां भी तो झिड़कदी है। मां भी अपने बच्चों के प्रति फर्ज निभाउंदी। कोई गल नहीं जी उच्चा नीवा कदी बोलती है, थोड़ा बहुता बोल बुला, कोई गल नहीं। मां या मां, मावां धीआं दी आपस में कई बार इस तरह की उतां ठां कोई बोल बुलारा हो जाता है, पर मावां धीआं टुटदियां नहीं।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੂੰਹ ਨੇ ਧੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਲ ਮਹਿ ਖੋਜ ਦਿਲਹਿ ਦਿਲ ਖੋਜੋ, ਇਹੀ ਠੌਰ ਮੁਕਾਮਾ। ਨੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਸੱਸ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਹੁਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੇਠ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਉਲਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਵਾਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।